Good evening to all of you. Welcome back to my channel Sankalp Classes. Friends, today we are going to discuss about the religious revolution of Akhenaten. यानी कि फ्रेंड्स आज हम रिलीजियस रिवोल्यूशन के बारे में एकनाटन के जानने जा रहे हैं। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि यानी कि जो कंज्यूमर और जो प्रीस्ट और पैट्रिशियंस थे वे जो लोगों को प्रोटेक्ट करते थे वही आगे चलकर लोगों को कंज्यूम भी कर मतलब लोगों को यानी कि जो प्रीशियस थिंग्स थी और जो गिफ्ट लोगों के द्वारा चढ़ाई जाती थी वे उसको कंज्यूम करते थे। यहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन भी मिलता है जो फीमेल स्लेव्स भी होती थी वे उनको भी कंज्यूम करते थे। इन सब सिचुएशन के इन स्पाइट ऑफ दिस सिचुएशन you can say Amun had the fourth throne at the age of 15 years in the as a king in the Egypt। तो फ्रेंड्स ओमन होते फोर्थ यहाँ पर एक राजा के रूप में गद्दी पर बैठा और वह एक रिवोल्यूशन स्टार्ट किया दैट इज नोन एज द रिलीजियस रिवोल्यूशन ऑफ एकनाटन। देन अब इसके बारे में हम आगे देखेंगे। व्हेन आमन है द फोर्थ थ्रोन्ड हिमसेल्फ इन एंशिएंट इजिप्ट ही शॉक्ड seeing this type of exploitation with the female slaves and other male slaves। यानी कि जो ये आमन होते फोर्थ था वह देखा कि मतलब ये जो एक्सप्लॉइटेशन होता था यानी फीमेल और मेल का वह बहुत ही क्या कहते हो बहुत ही डार्क था, वह बहुत ही मतलब अच्छा नहीं था। सो इसी को देखकर वह शॉक हुआ। आमन द फोर्थ ही आल्सो अफेक्टेड बाय सीइंग द कंजम्पशन ऑफ द गिफ्ट्स एंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स बाय फ्यूडेटरी एंड प्रीस्ट्स। यानी फ्यूडेटरी और प्रीस्ट के द्वारा जो गिफ्ट कंज्यूम किए जाते थे वह इसको देखकर शॉक हुआ। ही वॉज अफेक्टेड विद द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द एक्सप्लॉइटेड पीपल। यानी जो पीपल एक्सप्लॉइट किए जाते थे वह इनके मिजरेबल कंडीशन को देखकर बहुत ही मतलब ज़्यादा अफेक्टेड हुआ। सो ही डिसाइडेड टू चेंज दिस सिस्टम। यानी कि क्या कहते हैं वह अपना इस सिस्टम को बिल्कुल चेंज करने का प्रयास किया। फर्स्ट ऑफ ऑल ही चेंज हिज नेम एकनाटन फ्राम द आमन है फोर्थ। यानी इस वर्क के लिए उसने सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा एक क्या कहते हैं रिवोल्यूशन का स्टेप था वह आगे बढ़ाने के रूप में उसने सबसे पहले अपना नाम चेंज किया और उसने इस समय अपना नाम आमन होते फोर्थ से एकनाटन कर लिया यानी एकनाटन। Later on, he decided to इरेक्टेड मोनोथीज्म इन प्लेस ऑफ पॉलीथीज्म। यानी कि क्या कहते हैं उसने जो सेकंड स्टेप है रिवोल्यूशनरी फेज में वो उसने मोनोथीज के स्थान पर पॉलीथीज के स्थान पर इन द प्लेस ऑफ पॉलीथीज्म ही इस्टेब्लिश मोनोथीज्म। यानी उसने मोनोथीज्म को इस्टेब्लिश किया और पॉलीथीज्म को एबोलिश किया। For this purpose, he abolished the power of Amun-Re and Osiris and established only one god, that is Amon। यानी कि उसने जो आमोन-रे और ओसिरिस की जो पावर थी ओल्ड किंगडम में मिडिल किंगडम में उसने उसको एबोलिश किया और एक ओनली वन गॉड को इस्टेब्लिश किया दैट इज नोन एज आमन। द वर्ड एकनाटन मीन्स द स्पिरिट ऑफ आमन। यानी कि जो उसका नेम था एकनाटन का उसका मतलब होता है द स्पिरिट ऑफ आमन यानी आमन की आत्मा। In this way he was successful to establish the authority of Amun and this time was regulated only his time because his successor was Tutankhamun who was a coward and was unable to regulate the system। यानी कि फ्रेंड्स हम आगे चलकर देखते हैं कि यह जो सिस्टम था वह केवल एकनाटन के समय तक ही रेगुलेट रहा क्योंकि जो उसका सक्सेसर तूतनखामेन था यानी तूतनखामेन यहाँ पर है वह बहुत वीक था, कावर्ड था और वह इस सिस्टम को रेगुलेट करने में अनेबल था। दैट्स वाई द फ्यूडेटरी एंड प्रीस्ट्स इस्टेब्लिश देयर अथॉरिटी अगेन एंड द सिस्टम मोनोथीज्म वाज चेंज अगेन एंड इनटू पॉलीथीज्म। यानी जो ये पॉलीथीज्म सिस्टम था यह पुनः इस्टेब्लिश हो गया प्रीस्ट फ्यूडेटरी एंड पैट्रिशियंस के द्वारा। तो फ्रेंड्स इसके पीछे जो कारण हो सकता है या यही हो सकता है कि तूतनखामेन बहुत ही वीक
रूलर था, इसीलिए वह इस क्या कहते हैं रूल एंड रेगुलेशन को बनाए रखने में बहुत ही अनवर्दी था। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ जो हमारा एखनाटन का इजिप्टियन रिवोल्यूशनरी फेज है, रिलीजियस रिवोल्यूशनरी फेज ऑफ एखनाटन था, वह समाप्त होता है। अब हम इसके जो एंशिएंट इजिप्टियन रिलीजन था, इसके क्या कहते हैं कंक्लूजन के बारे में देख लेते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या होगा। At the last, we can say that although the monotheism ideology was not regulated for a long time, Akhenaten आइडियोलॉजी ऑफ मोनोथिज्म इनकरेज टू अदर्स, यानी कि जो एखनाटन की आइडियोलॉजी थी मोनोथिज्म की, यह बहुत लंबे समय तक रेगुलेट नहीं हो सकी, यानी लंबे समय तक नहीं रह सकी, लेकिन यह और लोगों को इनकरेज किया। दैट्स वाई इन आवर इंडियन सोसाइटी वी फाइंड दिस टाइप ऑफ आइडियोलॉजी ड्यूरिंग भक्ति मूवमेंट इन द 14th to 17th century. At this time, monotheism ideology was spread by कबीरदास एंड रविदास। यानी जो ये फ्रेंड्स, अगर हम अपनी इंडियन सोसाइटी में देखें तो यह कबीरदास और रविदास के द्वारा ये मोनोथिज्म जो आइडियोलॉजी था वह स्प्रेड किया गया था ऑन द प्लेस ऑफ पॉलीथिज्म। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ जो हमारा क्या कहते हैं डिस्कशन था एंशिएंट इजिप्टियन रिलीजन पर, वहीं पर क्या कहते हैं वह यहीं पर फिनिश होता है। और इसके बाद हम फ्रेंड्स मिलेंगे दूसरे वीडियो में, जो कि है आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर के साथ जो वीडियो है वो हमारा नेक्स्ट डे आएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए वीडियो, ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट हो सके। और इसी के साथ हम अपनी बातों की यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।